आखिर किसने डोरेमोन को डिस्ट्रॉय किया और क्या एक प्यारा सा छोटा सा डोरेमोन दुनिया के लिए सच में खतरा बन चुका था? क्या जियान, नोबिता और शिजुका सच में रियल में एग्जिस्ट करते हैं और क्या सच में डोरेमोन जापान के लेबोरेटरी में रखा हुआ है? भाई मेरे, इस सारी मिस्ट्री को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे हो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं और जो होने वाले हैं, दोनों का स्वागत करता हूं मैं। मैंने डोरेमोन के इस वाले एपिसोड पे कहा था कि अगर इस वीडियो पे हमें 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा। लेकिन गेस व्हाट भाई मेरे, आप लोगों ने इस वीडियो पे इतना प्यार दिया है कि इस पे अब 3000 लाइक होने वाले हैं। हाँ मैं जानता हूँ वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन दोस्तों इस वाले वीडियो पे मैंने काफी रिसर्च किया है, क्योंकि इस तरह की मिस्टीरियस क्वेश्चन आपने पहले कभी भी कहीं नहीं देखी होगी, ना ही यूट्यूब पे और ना ही कहीं और। तो इसके लिए थोड़ी टाइम तो लगती ही है। और दोस्तों अपने वादे के अनुसार मैं इसका सेकेंड पार्ट ले आया हूँ। तो करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखी है वो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि कहानियां अधूरी नहीं सुना करते हैं। मैंने पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दी है, आप सब जाकर उसे जरूर देख लेना। तो दोस्तों मैंने पार्ट 1 में ये कहा था कि कैसे डोरेमोन गहरे समुद्र में मिला और आखिर डोरेमोन फ्यूचर में क्या कर रहा था। और मैंने डोरेमोन की अब तक की सबसे मिस्टीरियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो ये था कि नोबिता के और नहीं बल्कि डोरेमोन के डायरेक्टर फुजियो एफ फुजी ही थे। और मैंने सारे एविडेंस के साथ इसे प्रूफ भी किया था। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 पे आइएगा। भाई मेरे, हमें इस बात को तो एक्सेप्ट करनी ही होगी कि डोरेमोन एक रोबोट है, बोले तो मशीन है, और मशीनें कभी कभी गलतियां भी करती है। चलिए मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। आप सभी ने रजनीकांत की रोबोट 1 वाली मूवी देखी होगी, जो किसी के कहने पे कुछ भी कर देता था, और जब उसमें इमोशन आया तो वो खुद के बारे में सोचने लगा, और जब उस रोबोट ने अपने बारे में सोचा तब पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ चुकी थी। दोस्तों ठीक उसी तरह हमने भी बहुत बार ये देखा है कि जब जब डोरेमोन कभी अपने बारे में सोचता है तो वो दूसरे के लिए खतरा बन जाता है। और दोस्तों डोरेमोन के पास कुछ ऐसे खतरनाक गैजेट्स हैं जिससे वो दुनिया को मिनटों में खत्म कर सकता है, जिसमें से एक है फिगर कैलेंडर। हमने एक एपिसोड में देखा था कि नोबिता इस गैजेट से बार बार डेट को चेंज कर रहा था, जिसे धरती अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर देती है, और जिस कारण से धरती सूरज की नजदीक पड़ने लगती है। हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर सूरज के चक्कर लगाती है और एक एंगल पर झुकी रहती है। इसके कारण हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं। बस चली जाएगी और उसके अंदर घुस जाएगी। अब क्या होगा? सभी लोग बाय बाय। ये कैसे हो सकता है? मैंने वो सब तो मजाक में किया था। लेकिन सही टाइम पे डोरेमोन ने उस गैजेट को बंद कर दिया, नहीं तो कुछ और ही हो जाता। बोले तो धरती पूरी तरह जल के राख हो जाती। दोस्तों ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, बल्कि डोरेमोन के पास इससे भी खतरनाक गैजेट हैं, जिससे डोरेमोन धरती को मिनटों में खत्म कर सकता है। हाँ लेकिन जब तक डोरेमोन अपने बारे में नहीं सोचता है, मतलब जब तक वो मतलबी नहीं बनता है, वो दुनिया के लिए सही है। लेकिन याद रहे, जिस दिन डोरेमोन ने अपने बारे में सोचा, मतलब जिस दिन डोरेमोन सेल्फिश हो गया, वो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा और उस पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो भाई मेरे, जैसा कि हम जानते हैं कि डोरेमोन को जब से वो वाली करंट के झटके लगे हैं, तब से डोरेमोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। जहां बाकी रोबोट अच्छे से काम कर रहे हैं, वहीं पे डोरेमोन उल्टे सीधे काम कर रहा था। और इसी चीज को देखते हुए उस रोबोट फैक्ट्री के ओनर ने डोरेमोन को डिस्ट्रॉय करने का सोचा, और वो डोरेमोन को डिस्ट्रॉय भी कर रहा था। लेकिन सही समय पे नोरामी याको ने उसे बचा लिया। लेकिन जब से नोरामी याको ने डोरेमोन का दिल तोड़ा है, तब से वो और भी वीक हो गया है और अपने आप को एक रिजेक्टेड रोबोट समझने लगा। लेकिन शिवाशी के आने से उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई थी। भाई मेरे, 1993 में एक मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी से हमें पता चल जाता है कि आखिर डोरेमोन को डिस्ट्रॉय किसने किया। उस मूवी का नाम था नोबिता खेल खिलौना और भूल भुलैया।
जिसमें डोरेमोन को सभी डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और उस रोबोट फैक्ट्री का मालिक होता है डॉक्टर नाको, क्योंकि डॉक्टर नाको सभी रोबोट को बुरे काम के लिए बनाता है और सबको ये आदेश देता है कि तुम धरती को डिस्ट्रॉय कर दो। और सभी रोबोट मान भी जाते हैं, लेकिन एक रोबोट नहीं मानता है और वो है हमारा डोरेमोन, जिसके लिए डॉक्टर नाको डोरेमोन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे समुद्र में फेंक देता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने डोरेमोन को समुद्र में देखा था पार्ट 1 वाली वीडियो में। उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या डॉक्टर नाको ने ही डोरेमोन को डिस्ट्रॉय किया है? तो भाई मेरे इसका जवाब है यस, हाँ, क्योंकि इसके बाद हमें कभी भी कोई भी एपिसोड में डॉक्टर नाको को नहीं दिखाया गया। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद डॉक्टर नाको अपने मिशन की ओर बढ़ गया होगा, जो कि था धरती को खत्म करना।